नमस्कार दोस्तों, आस्था बुक्स डॉट कॉम के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्योतिष में हम चंद्रमा को कब वीक कहते हैं और कब उसको स्ट्रॉन्ग कहते हैं, पावरफुल कहते हैं। तो ये हम कैसे इसका डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे एक विशेष जो है आप ये कह सकते हैं कि विशेष एक सूत्र दिया गया है। सूत्र ये है कि द मून इज कंसिडर्ड वीक इफ इफ शी इज वेरी नियर टू द सन। चंद्रमा हमारा सूर्य के जितना नजदीक जाएगा उतना ही हमारा चंद्रमा कमजोर माना जाएगा। और इन्होंने एग्जैक्टली बताया भी है कि आपको क्या देखना है कि यदि किसी बच्चे का जन्म फ्रॉम द सिक्स्थ तिथि बिफोर अमावस्या इन कृष्ण पक्ष अप टू द सिक्स्थ तिथि इन शुक्ल पक्ष आफ्टर अमावस्या, यानी कि हमारी अमावस्या आने से पहले जो छठी षष्ठी हमारी जो तिथि होती है वहां से लेकर के फिर आपकी अमावस्या आ जाती है। अमावस्या को बिल्कुल ही कमजोर हो जाता है, सूर्य और चंद्रमा जो है साथ में बैठ जाते हैं कुंडली में, और फिर वो धीरे धीरे दूर जाने लगता है सूर्य से। और जब हमारा शुक्ल पक्ष शुरू होता है तो और दूर चला जाता है। तो जो शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है उसके बाद उसे हम स्ट्रॉन्ग कंसिडर करते हैं, यानी कि 15 दिन जो है चंद्रमा कमजोर होता है और 15 दिन हमारा जो चंद्रमा है वो मजबूत होता है। वो ये भी बताते हैं कि देयरफॉर even if the moon be in a kendra to lagna in his sign of exaltation but be weak in pakshbal, she will be devoid of strength। अगर चंद्रमा अपनी ही जो है मूल राशि में भी यदि बैठा है, अपनी मूल नहीं कहूंगा, अपनी यदि उच्च की जो राशि है चंद्रमा की वृषभ राशि वो होती है, तो वृषभ राशि में भी यदि वो बैठा हुआ है और केंद्र में बैठा हुआ है तो भी आप जो है ये कहेंगे कि उसमें उतनी शक्ति नहीं है, क्योंकि जो पक्ष बल है उसका वो कमजोर हो गया है। इन अदर वर्ड्स पक्ष बल इज ऑफ सुप्रीम इंपोर्टेंस देन राशि बल और भाव बल फॉर द मून। तो जो चंद्रमा हमारा होता है उसके लिए पक्ष बल हमारा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ इन एनी नेटिविटी द सन बी इन द 10th in his sign of exaltation Aries and the moon also be in her own sign of exaltation Vrishab in the 11th house, the moon, in spite of being in an auspicious house in her sign of exaltation, would be weak in Pakshabal because of her nearness to the sun। अब ये कह रहे हैं कि अगर 10वें घर के अंदर हमारा एरीज यानी कि मेष राशि हो तो उससे अगली वृषभ राशि होगी 11वें घर में। तो अगर सूर्य अपनी राशि में उच्च का होकर बैठा है और चंद्रमा भी अपनी राशि में उच्च का होकर के बैठा है 11वें घर में, तो भी उसे हम कमजोर मानेंगे चंद्रमा को। ठीक है, फिर आगे बताते हैं, देयर फोर सच ए मून विल नॉट बी गुड फॉर द मदर ऑफ whom द मून इज कारक एंड लग्न विच इज ऑल्सो owned by the moon। The strength of the moon is very important in astrology because most of the Balarishta yogas are the result of the weak moon or afflictions of the moon। In this connection we seek attention of our readers to the following shloka in बृहद जातक। तो बृहद जातक जो है वो भी इस बात को प्रूव करता है कि इफ द मून कंजॉइंड विद मेलेफिक्स, अगर हमारे जो मून है जो मेलेफिक प्लैनेट्स हैं उनके साथ अगर वो साथ में उनके बैठता है, बीन 5th 7th 9th 12th असेंडेंट और 8th, द चाइल्ड डाइज इन इन्फेंसी। तो बच्चों की बचपन में जो है मरने की जो संभावनाएं हो जाती है वो ज्यादा हो जाती है। तो दोस्तों, आज हमने चंद्रमा के बारे में जाना। हम यही समझते हैं इससे कि जब बच्चे का जन्म अमावस्या में छठी तिथि से लेकर के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि तक हमारा यदि बच्चे का जन्म जब अगर होता है तो उसे कमजोर माना जाएगा, चाहे चंद्रमा अपनी खुद की उच्च राशि में ही क्यों ना बैठा हो, लग्न केंद्र में बैठा हो, तब भी हम उसे कमजोर ही मानेंगे। और जो जातक की जो माँ है, जो कारकत्व है चंद्रमा का, यानी कि उससे हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसकी माँ के ऊपर जो है वो नेगेटिव प्रभाव होगा, कहीं ना कहीं कमजोरी आप उसे कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही था।
हमारी वेबसाइट को विजिट कर लीजिए www.asthabooks.com, और एस्ट्रोलॉजी की बुक्स आप वहाँ से, जनरल बुक्स भी वहाँ पे अवेलेबल है, वो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद।